Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Leos. This is your monthly prediction for February 2023. तो चेक करते हैं सिंह राशि फेब मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं फेब मंथ में। सिंह राशि, चलिए चेक करते हैं फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। स्टार्टिंग विथ एस ऑफ सॉर्ड्स, ग्रेट। सबसे पहले ना आप में भी स्टार्टिंग ऑफ द फेब, अगर जनवरी में आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन चल रहा होगा या कुछ माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पा रही होगी ना, तो स्टार्टिंग ऑफ द फेब आपके माइंड में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। आपकी करियर वाइज हो सकती है, पर्सनल लाइफ वाइज हो सकती है। खैर अभी और भी आगे कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा एक्चुअली आपके माइंड में किस टाइप की क्लैरिटी आ रही है। सेकेंड कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड। मैं बोल ही रही हूँ, सॉर्ड तो आप लेके बैठे हुए हैं, मतलब अब आप किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। जो आपको सही लगता है आप उसका साथ देंगे, जो आपको गलत लगता है आप उसके बिल्कुल अपोजिशन में रहेंगे। एक वो जो सहनशीलता होती है ना आप में, लिमिट ही क्रॉस कर चुकी है। जितना सहन आपको करना था, लोगों की बातों को जितना सहन करना था, या किसी के नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर को आपको जितना सहन करना था ना, आप कर चुके हैं। अब आपकी एक्चुअली लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब आप थोड़े से एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ गए हैं। अब आपको जो सही लगता है आप उसका फेवर करेंगे, जो आपको गलत लगता है उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाले। अभी तक आप कंप्रोमाइज कर रहे थे, लेकिन अब आप कंप्रोमाइज करने की मूड में मुझे नहीं लग रहे हैं। अच्छी बात भी है, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो कोई भी इंसान हो वो कुछ चीज़ों को सहन नहीं कर सकता। ओवरलोडेड हो जाती हैं चीज़ें, तो आपको बोलना ही पड़ेगा, अपने फेवर में बात करनी ही पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है, तो मैं बता दूँ ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो रही हैं। जो स्ट्रेंथ आप में दी जा रही है, जो आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ आई हैं, कहीं ना कहीं बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स ये पॉसिबल हो पा रहा है। और ये आप देख ही सकते, आप ही का कार्ड है, एक्चुअली लियो का कार्ड है। तो मैं बता दूं आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है फेब मंथ में। हाई प्रीस्टेस, ओके। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, और वो किंग ऑफ सॉर्ड आ गया, हाई प्रीस्टेस आ गया। जब भी हाई प्रीस्टेस आता है ना, ये कार्ड पता है आपको कब कब निकल के आता है, रेयरली कभी निकल के आता है ये कार्ड। ऐसा क्यों है और आपकी रीडिंग में क्यों निकला है? क्योंकि इस कार्ड का काम क्या है, जब भी इंसान कोई सही डायरेक्शन में जाए, जब भी कोई पर्सन सही डिसीजन सही वे में आगे बढ़ना चाहे ना, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके कुछ फ्रेंड्स, कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ टॉक्सिक पीपल्स के ही टॉक्सिक पार्टनर हो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस यही डिफाइन करता है, छुपे हुए एनिमीज, हिडन एनिमीज जो आपके सराउंडिंग में हैं, आपको आगे बढ़ने में बैरियर बनने का काम करेंगे। अब ये आपको पहचानना है एक्चुअली ये पीपल्स हैं कौन, ठीक है। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम से आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा ये जो एनर्जीज निकल के आ रही है ना, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ समझना, अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी रिस्पेक्ट के लिए आगे आना। अभी तक में भी आप अपनी रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ के लोगों की बातों को सुनते थे, कंप्रोमाइज़ करते थे, उन पे ध्यान देते थे, बट अब आपने डिसीज़न ले लिया है, बहुत हो गया नेगेटिविटी, अब आपको अपने आप पे ध्यान देना है। अच्छी बात है ये। आपकी रीडिंग अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँगी तो किंग ऑफ सॉर्ड के साथ, जो बता रहा है आपके लिए कि आप अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लोगों से या अपने पर्सन से बातों को शेयर कर देते थे कि आप क्या चाहते हैं। इमोशंस आप में बहुत ज़्यादा हैं थे, मीन्स पिछले कुछ समय तक या जनवरी मंथ तक, लेकिन आपने देख लिया इमोशंस शो करने पे, चीज़ों को शेयर करने पे आपको क्या मिला इन रिटर्न? कुछ भी नहीं। तभी आपने मूव ऑन करने का सोचा। एट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? आप मूव ऑन करना चाहते हैं अपने इमोशंस को। अब आप किसी से डिस्कस नहीं करने वाले। आपको देख के कोई इमेजिन भी नहीं कर पाएगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, किस लेवल के थॉट्स चल रहे हैं, है ना। और अच्छी बात है, थोड़ा सा आपको सीक्रेटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सॉर्ड लेके ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कप्स लेके, अभी तक आपकी जो एनर्जी पिछले कुछ समय से निकल रही थी ना, वो निकल रही थी किंग ऑफ कप्स, है ना। आप कप लेके बैठे हुए हैं और किसी का वेट कर रहे हैं, बहुत हो गया वेटिंग पीरियड। नाउ अब आपके हाथ में सॉर्ड आ गई है, यहाँ भी सॉर्ड है, यहाँ भी सॉर्ड है, क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर आप सिंगल होंगे, कोई पर्सन ना आपके पास आने में भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि आप एकदम क्लियर एंड कट बात करने वाले हो। तो कोई नया पर्सन भी आना चाहेगा ना, तो एक छोटा सा कम्युनिकेशन लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वो 10 बार पहले सोचेगा कि आपसे बात क्या करनी है। मे बी आपके पर्सन भी ये चीज़ सोच सकते हैं। आपका तो बिहेवियर एकदम चेंज हो गया फेब मंथ में, वो भी थोड़ा सा
सोचने में पड़ जाएंगे एक्चुअली आपसे बात क्या करें। और अच्छी बात है, थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बोला जा रहा है कि जितना हो सके आपको अपने आप पे ध्यान देना है, सेल्फ वर्थ, अपने मनी, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ये स्ट्रेंथ का कार्ड मैं आपको बता ही चुकी हूँ। स्ट्रेंथ से आपको मैसेज दिया जा रहा, आपका इंटेंशन रियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी में फंस जाते हैं, नेगेटिव पीपल्स के बीच में फंस जाते हैं और आप अपनी सेल्फ वर्थ, आप अपनी पॉजिटिविटी, आप अपनी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से भूलते आ रहे हैं। उसको वापस से आपको रीगेन करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स के साथ मैसेज दिया जा रहा है कि सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, अगर उस पर आप एफर्ट लगाए जा रहे हैं, इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, नई सिचुएशन वर्कआउट हो रही है, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके और ये कार्ड एक्चुअली ये भी बता रहा है, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज आएंगे, लेकिन वही बात आ जाती कि आप कितना अवेयर हैं, कितना एक्टिव हैं, कितना कॉन्शियस माइंड में हैं। अगर आप अनकॉन्शियस माइंड में रहेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड में आपको आने को बोला जा रहा है। पेज ऑफ कप्स के साथ आपसे छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप फेब मंथ में पूरी एकदम से सक्सेस अचीव कर लें, हो सकता है आप एक स्टेप आगे बढ़े फेब मंथ में, उसके बाद मंथ में एक स्टेप आगे बढ़े, तो ये ईयर आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के साइड आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और हाई प्रीस्टेस के साथ मैं आपको अवेयर कराना चाहूँगी, कुछ हिडन एनिमीज है उनका आप ध्यान रखें, उनसे आप दूर रहें। ये कार्ड भी आपके इमोशंस को शो कर रहा है। एक्चुअली ये मून है, यहाँ भी मून प्रेजेंट है, यहाँ भी मून प्रेजेंट है। ज़रूर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इमोशंस सामने शो हो ही जाते हैं लोगों के। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप अपने इमोशंस को छुपाइए या लोगों के सामने शो मत करिए, लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि तो आपसे बोला जा रहा है कि इमोशंस शो करिए, लेकिन जहाँ पे शो करना है, जितना शो करना है, उतने ही अपने इमोशंस को आप डिस्प्ले करिए। अब देख लेते हैं आपको एज अ गाइडेंस कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। वैसे तो ये सारे कार्ड्स गाइडेंस के लिए ही निकल के आए हैं। अगर हेल्थ रिलेटेड आप देख रहे होंगे ना, तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपकी। आफ्टर 8th ऑफ February, 8th और 9th ऑफ February आपका कोई छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो सकता है, या कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपके पास कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी साइड। ऑफ सॉर्ड मैं बोल रही हूँ ना, आपके लिए सॉर्ड ही सॉर्ड के कार्ड निकल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में ना अब आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रियली में बन गए हो। इंड में क्लैरिटी, क्या चाहिए है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या प्लानिंग आपकी होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होना चाहिए, एकदम सही वे में आगे बढ़ना। ये कार्ड और बता रहा है कि अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा होगा या आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अभी उलझी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं फेब मंथ में रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। सेकंड जो मैसेज निकल रहा है, अगर आप सिंगल होंगे तो मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि कोई पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और अगर आप कमिटेड होंगे या मैरिड भी होंगे और आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रहे होंगे ना, आप कुछ सोल्यूशन देख सकते हैं, या आपका कॉन्वर्सेशंस हो सकता है। तो आपसे बोला जा रहा है क्लियर एंड कट कॉन्वर्सेशंस अपना रखिए, ज़्यादा बातों को घुमा घुमा के ना ही बोले तो बेटर रहेगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें आप क्लैरिटी के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। ओके, और देखते हैं सेकंड कार्ड क्या निकल के आ रहा है। अगेन सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो मैं बता दूं, फेब मंथ वैसे ही आपका बहुत फास्ट तरीके से निकलने वाला है। ठीक है, पैशनेट आप काफ़ी ज़्यादा रहोगे, अपने ड्रीम्स के पीछे जाना, आपको जो अच्छा लगता है लाइफ में आप वो अचीव करना चाहते हो, और एक्चुअली में आप फेब मंथ में स्टेप लेंगे। बहुत प्लानिंग बन गई, बहुत स्ट्रेटेजी बन गई, नाउ एक्शन ओरिएंटेड मोड में आप आ रहे हैं। ये कार्ड आपको एक बिग हैप्पी चेंजेस को भी डिस्क्राइब करता है, तो मे भी हो सकता है फेब मंथ में आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए इन अ पॉजिटिव वे। और थर्ड मैसेज जो निकल के आ रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप में है लीडरशिप क्वालिटीज़, जो कि किंग के साथ मुझे दिख ही रही है, तो आप उस क्वालिटी को यूटिलाइज करिए ना। अगर आप में इतनी अच्छी क्वालिटी दी गई है, लियो साइन के लोग तो होते हैं, थोड़े से लीडरशिप क्वालिटी आप में होती है, थोड़ा आप ना हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करना चाहोगे। अगर आप ना कोई छोटा भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपके हिसाब से कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए, जो चीज़ आपने जैसे सेट कर दी उसको वैसे ही रहना चाहिए। परफेक्शन आप ज़्यादा देखते हो हर चीज़ में। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि अगर आप करियर वाइज में बात करूँ, तो आपका ऐसा सपना है कि आप मे बी आर्मी या एयरफोर्स की जॉब
ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आप उस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है एफर्ट लगाते जाइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आपका ऐसी कोई ड्रीम जॉब है कि आर्मी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, तो आप उसमें सक्सेस देख सकते हैं। फेब मंथ में आप एफर्ट लगाना शुरू कर दीजिए अगर आपका ऐसी कोई ड्रीम जॉब है तो, ठीक है। और अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बात करूँ ना, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपने किसी पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में आप सोच रहे हैं, या आपके पर्सन पहले ही मूव ऑन कर चुके हैं आपसे। तो मैं बता दूं, मैं वो शायद आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं फेब मंथ में। तो वही बात जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपका कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। लास्ट कार्ड और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए सिंह राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपको बोला जा रहा है मे बी आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को, पास्ट फेलियर्स को ज़्यादा याद कर रहे हैं, या पास्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी किया हो आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि अब बहुत हो गया, वेटिंग पीरियड बहुत आपने सोच लिया, बहुत आप थिंकिंग मोड में चले गए, अब आपको इस मोड में नहीं जाना है, आपको एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है, जो कि आप किंग ऑफ सॉर्ड के साथ आ रहे हैं उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ना कि 9 ऑफ वॉन्ड्स में जाके आपको वेट करना है। बहुत हो गया वेटिंग पीरियड आपका, ठीक है। एक मैसेज और जो यहाँ से निकल के आ रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने को बोला जा रहा है। आपको हर किसी को एंटरटेन नहीं करना है, जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं आपको प्रायोरिटी दीजिए। फिर चाहे आपके पर्सन हो, अगर वो सही है तो आप उनका बिल्कुल साथ दीजिए, अगर वो गलत है तो कोई ज़रूरत नहीं है साथ देने की। उनको भी रियलाइज़ होना चाहिए कि एक्चुअली उनने किया क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाना पड़ेगा, ओके। ये आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, मैं आपके पर्सन से ही रिलेटेड नहीं बता रही हूँ ये, ठीक है। सारे मैसेजेस बहुत अच्छे निकल के आए हैं। अब देख लेते हैं मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड से सिंह राशि क्या निकल के आ रहा है आपके लिए, कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज निकल के आ रहा है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा। बहुत ही प्यारा मैसेज है, अच्छी बात है। अभी और उसके डीपर मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी, पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं। सेकंड कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस, ओके। एंड बॉटम से आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, चेंज तो यहाँ भी विन विन फोरकास्ट आपके लिए हो रहा है, यहाँ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आया है। तो मैं बता दूँ फेब मंथ में आप कुछ चेंजेस देख सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। सबसे पहला कार्ड तो मैसेज से ही पता चल रहा है, कितना प्यारा मैसेज यहाँ लिखा हुआ, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। एफर्ट लगाते चाहिए, जो कि मैंने आपको ड्रीम जॉब के बारे में बताया था, एक्चुअली वो फोरकास्ट हो रही है। आपके फेवर में सारी चीज़ें होंगी, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज हो, बट आपको एफर्ट लगाने को बोला जा रहा है, पास्ट में स्टक नहीं रहना है, ठीक है। इस कार्ड को ज़रूर याद रखें। सेकेंड जो मैसेज यहाँ से निकल के आया है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यहाँ आपको बोला जा रहा है अगर आप कहीं स्टक फील करते हैं तो आप मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाइए। सेकेंड मैसेज निकल के आ रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही हो आपकी लाइफ में, निगेटिव की बात कर रही हूँ, अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, अगर आपका करियर सही नहीं चल रहा है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो आपकी लाइफ में, आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। फेस करिए। जब आप प्रॉब्लम्स को, स्ट्रगल्स को अपनी लाइफ में फेस करते हैं, तभी एक आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के निकलते हैं, जो कि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है। जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। तो ये ना भगवान के द्वारा दी गई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती, कई बार अपन उनको बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में लेने लगते हैं, ठीक है। उनको निगेटिव वे में मत लीजिए, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको फेस करना सीखिए, ठीक है। थर्ड जो मैसेज निकल के आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, सीरियसली पावरफुल चेंज तो आ रहा है। फेब के लास्ट तक आप अपने आप में बहुत सारा चेंजेस देख पाओगे। आप पर्सनैलिटी आपकी जो भी रहेगी ना, अपने आप में फील करोगे कि आप जो फेब की स्टार्टिंग में थे और जो फेब के लास्ट में हो, क्या चेंजेस आप में आए हैं। लेकिन आपके लिए भी उसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सिर्फ बैठ के सोचने से चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। और जो सेकंड मैसेज निकल के आ रहा है, बहुत ही पावरफुल मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप कोई न्यू बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, आप कोई करियर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन लेके जाने का सोच रहे हैं, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आपके लिए 100% यस है यूनिवर्स के साइड से। बस एफर्ट लगाइए, ओके।
बहुत अच्छे मैसेजेस निकल के आए सिंह राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। और आप चाहें तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।